हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल वर्कशॉप और न्यूमेरिकल वर्कशॉप का सेशन 2 और सेशन 2 में हम बात करेंगे गोलीय धरातल से अपवर्तन पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। न्यूमेरिकल वर्कशॉप सेशन 2, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो एक आपको गोलीय धरातल से अपवर्तन का एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्या था याद है? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। गोलीय धरातल से अपवर्तन का सूत्र ये था। और लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था आपने 1/F बराबर म्यू माइनस 1 या N माइनस 1, एक ही बात है, 1/R1 माइनस 1/R2। ये अपन ने N पढ़ा है, N21 मतलब N2/N1। ये दो सूत्र आपने पढ़े। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल रहा है। देखो एक लेंस दे रखा है भाई आपको, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। कौन से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें साहब? ये है उभयोत्तल, मतलब दोनों तरफ उत्तल। और इसके अंदर दे रखा है बाहर का अपवर्तनांक तो 1 है और अंदर का कांच का अपवर्तनांक है 3/2। और इसके अंदर वक्रता त्रिज्या दोनों साइड की वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कर सकते हो क्या इसको? कॉपी पेन चालू रखो आप अपने, है ना, ट्राई मारो। आपके पास सूत्र है और इस सूत्र से आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आइडिया लग गया आपको, ट्राई मार लो फुर्ती से। और एक और है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। दूसरा सवाल भी वही है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। और अब की बार आपको इसकी वक्रता त्रिज्या बोथ साइड 10 सेंटीमीटर, और इधर एयर है, इधर एयर है, और बीच में ग्लास है भी, और ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है 1/, मतलब 3/2 मतलब 1.5 दे रखा है। फोकस दूरी का मान, इसकी भी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और इसकी भी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देख लो, सब लोग जानते हो, बड़ा आसान सा काम है। 1/F बराबर N21 मतलब N2/N1। तो क्या आएगा बताओ? NGA माइनस 1 इंटू 1/। अब इधर देखो थोड़ा ध्यान से, इसको बताने का मकसद क्या है। ये जो गोलीय धरातल है इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा और इस वाले का वक्रता केंद्र इधर आएगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो आएगी प्लस की, और इस वाले की वक्रता त्रिज्या R2 का मान बोलो, ये R1 और ये R2। चलो अब मैं एक बार और मान रख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। यह है 3/2, यह है ना। अब बताओ 1/R1, R1 मतलब इस वाले का वक्रता केंद्र इधर आएगा, प्लस का आएगा, तो क्या लिखो? प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस का। और R2 इस वाले का वक्रता केंद्र इधर की तरफ आएगा, तो इसको क्या लिखूंगा? माइनस का 10। सॉल्व कर लो। 1/F इक्वल्स टू 3/2, तो ये 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो आधा, और अंदर क्या बचा? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/10। 1/10 प्लस 1/10 2/10। काट लो, पीट लो, सॉल्व कर लो। F बराबर आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। देखो वक्रता त्रिज्या के बराबर आ गया, तो ये तो वक्रता त्रिज्या के बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। इनसे मिलो साहब। अब देखो आप समझ सकते हो, इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा, तो R1 बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा।
अब देखो इस वाले का वक्रता केंद्र इधर आएगा, आजा भैया इधर की तरफ आएगा, तो इधर का जो वक्रता त्रिज्या का मान है वो प्लस का 10 सेंटीमीटर और इधर वाले का माइनस 10 सेंटीमीटर। और बताओ एन जी ए बराबर क्या आएगा, एन जी अपॉन एन ए बराबर 1.5 आएगा बटे 1, ये आ गया 1.5। तो 1 अपॉन एफ बराबर क्या होता है, एन जी ए माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन एफ बराबर एन जी ए बताओ 1.5 माइनस 1, क्या बच गया, 1.5 में से 1 गया तो आधा, 1 अपॉन माइनस का 10 माइनस 1 अपॉन प्लस का 10, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 इस वाले का इधर आया और आपको याद है इधर की तरफ यूं चलेंगे, देखो इसका 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 इधर, इसका इधर, इस वाले में इसका इधर और इस वाले का इधर। तो आपको समझ गया वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या। 1 अपॉन एफ बराबर इसमें से ये गया तो कितना बचा, आधा, ये क्या हो माइनस 1/10 और ये भी माइनस का होगा तो माइनस 2/10, इससे ये कट गया तो एफ बराबर आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के उसकी तो माइनस में आनी भी थी, याद है अपन को, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आजा भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले साहब स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, पहले छोटे छोटे नन्हे नन्हे सीधे सीधे सवाल बताऊं आपको, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की बात बाद में। तो गोलीय धरातल से अपवर्तन का ये वाला हिस्सा काम में लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अवतल दर्पण के सामने एक सिक्का रखा है, किसके सामने रखा है, अवतल दर्पण के सामने। पहले सवाल तो मान दो यार, सवाल के पहले चल रहा है मामला। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक सिक्का रखा है, एक सिक्का रखा है। दर्पण क्या करता है, दर्पण इसका, कॉपी पेन चालू रखो, दर्पण इसका 4 गुना प्रतिबिंब, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वेरी गुड, 4 गुना बड़ा बना है। आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये पूछा है फिर आपसे। प्रतिबिंब की दूरी क्या क्या है, जबकि वास्तविक, ये वास्तविक लिखा है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और इसके बिंब की दूरी, बिंब की दूरी मतलब सिक्के की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। बताओ करोगे इसको सॉल्व, ट्राई मारो, देखें एक फुर्ती से, आपको चांस दे रहा हूं, आजमा लो, आजमा लो, आजमा लो, आजमा लो, चांस दे रहा हूं आपको, बड़े शानदार वाला चांस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा है, जिसका जिसका उल्टा एवं 0.5 गुना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 0.5 गुना प्रतिबिंब
दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की प्रकृति एवं फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो सीधे सीधे से सिंपल से सवाल है। अवतल दर्पण के सामने सिक्का रखा है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कुछ आइडिया लगा यार? 4 गुना है, इसका मतलब देखो ये एफ है और ये सी। अगर बिंब यहां रखा होता है तो प्रतिबिंब यही बनता है, बराबर बनता है, लेकिन और यहां आता है तो आपको मालूम है यहां आता है तो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और H2 बराबर इसका 4 गुना हो गया। ये है HO और ये है HI, सॉरी ये तो बिंब है और ये प्रतिबिंब। 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन M बराबर क्या आएगा? -4। वास्तविक है ना, वास्तविक। और अगर आभासी बनता है तो पीछे बनता है उधर की तरफ। बिंब की दूरी क्या है? और इसके बिंब की दूरी का मान दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताओ u बराबर क्या लिखोगे? -10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? आराम से निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालोगे प्रतिबिंब की दूरी? बहुत आसान है। देखो आपको पता है क्योंकि m बराबर होता है -v/u। दर्पण के लिए, दर्पण की बात करें, अगर लेंस होता तो प्लस का v/u, इसका मान रख दो -4 माइनस v/-10। सॉल्व कर लो इसको तो v बराबर आ गया, बोलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो v बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी यहां से दूरी का मान कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी पूछता तो, दर्पण की फोकस दूरी भी पूछे तो, इसी सवाल में दर्पण की फोकस दूरी भी पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई बताओ? m बराबर f/f -u, दर्पण के लिए -4 बराबर f/f माइनस का 10। करो सोल्व, माइनस माइनस प्लस हो गया, f + 10 इधर गया, -4f + 10 बराबर f हो गया। अब बताओ -4f -40 बराबर f, इसको इधर ले जाओ, 5f बराबर -40, तो f बराबर आ गया माइनस का, और इसकी 2 अवतल है ना, माइनस में आनी आनी, धनात्मक तो टकले की होती है बस। कितना आया? -8 सेंटीमीटर हो गया, ये आएगा। और v और u से भी निकाल सकते थे, हम एक और तरीके से निकाल सकते थे। अब आ जाओ गोलीय दर्पण के सामने, कौन सा गोलीय दर्पण है पता ही नहीं। अब देखो उल्टा और ऐसा प्रतिबिंब बनता है, और कितनी दूरी पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 1 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब रखा है गोलीय दर्पण के सामने, और आपको क्या निकालना है? इसके अंदर प्रकृति पूछिए भी। चलो देखो, दर्पण के सामने चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा? दर्पण के सामने बन रहा। अतः दर्पण अवतल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? याद करो। और आधा बन रहा है, अच्छा छोटा तो उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, लेकिन दर्पण के सामने तो काय में बनता है? इसमें।
और उसमें क्या बनता है, याद है क्या, बनाना आता है। देखो ये रहा, कौन सा हो गया, अवतल, ये एफ है और ये सी, आधा बन रहा है, इसका मतलब ये यहां रखा है। आपको याद होगा ये प्रकाश की किरण आई यहां से निकल के और यहां से आई और ऐसे निकल के ये बन गया, कैसा बन गया, आधा बन गया। दर्पण के ठीक सामने बन रहा है, छोटा, तो m बराबर क्या आएगा बताओ, m बराबर माइनस का 0.5। माइनस क्यों लगाया, उल्टा बन रहा है इसलिए बनाया, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बना, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर सामने बन रहा है तो माइनस। बताओ इधर प्रकाश की किरणें इधर जा रही है तो इधर की तरफ की दूरियां धनात्मक और इधर की तरफ की दूरियां ऋणात्मक, तो बिंब भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर है, फोकस भी इधर है, तो तीनों दूरियां माइनस में। वापस सुनो, दूरी इधर, प्रतिबिंब इधर, सब इधर, क्या क्या इधर है देखो, बिंब इधर, प्रतिबिंब इधर, दूरी इधर, सब इधर है। बताओ अब क्या पूछा है, दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी, एफ का मान पूछा। आपको याद है m बराबर एफ माइनस वी अपॉन एफ, फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट लगाओ अभी तो, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा, और जब याद नहीं हो तो हमें अपन ने दर्पण का सूत्र पढ़े देखा, उससे निकाल लो। क्या आएगा बताओ, f इसका मान रखो, m का मान बोलो माइनस का 0.5 बराबर f माइनस माइनस का 10 अपॉन f, ये प्लस का हो गया, अभी इसको इधर ले जाओ, ये आया f/2 माइनस का बराबर f प्लस 10। अगर मान लो मैं इसको इधर ले जाऊं, 3/2f माइनस का 10, तो f बराबर आएगा माइनस 20/3 सेंटीमीटर। यह है माइनस 20। अच्छा, माइनस का चिन्ह तो आना ही है, क्यों, दर्पण कौन सा है, अवतल है। अच्छा, अगर कोई यूं सोच रहा हो यार मैं तो उत्तल दर्पण मान लेता था, अगर उत्तल मान लूंगा तो बताओ क्या होगा। उत्तल में बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी, और सीधा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सिंपल से सवाल बताए मैंने अभी आपको। अगला सवाल देखते हैं, ये सीधे सीधे से सवाल है, आपको कंसेप्ट भेजे में डालने के लिए, फिर हम इसके बाद टफ क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। देखो देखते हैं, कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में अपवर्तित होती है। कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में अपवर्तित होती है, ठीक है, तो वह 30 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह अपवर्तन कोण नहीं है, जो सीधी जा रही थी ना, जो 30 डिग्री के कोण से मुड़ गई, जो कि आपतन कोण आई का 1/3 के बराबर है। इसका मतलब आपतन कोण तो इसका 3 गुना होगा, 90 डिग्री होगा। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो देखो इधर
ये प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाय, जैसे मान लो ये मैंने एक बनाया चित्र, तो ये सीधी जाने के बजाय विचलित हो गई थी। कहां गई? इतना विचलित हो गई। देखो कितने कोण से विचलित हो गई है? 30 डिग्री कोण से। और ये कितना है? आई के बराबर। आर कौन सा होता है? आर ये होता है। ये होता है ना? होता ही नहीं होता है? तो देखो, तो आपतन कोण, ये डेल बोलते हैं इसको, डेल। आपतन कोण आई बराबर कितना दे रखा है? 3 गुणा विचलन कोण का। देखो क्या दे रखा है? विचलन कोण, विचलन कोण डेल बराबर 1/3 है भाई आपतन कोण का। देखो क्या कहा जा रहा है? 30 डिग्री से विचलित हो जाती है, जो कि आपतन कोण का 1/3 के बराबर है। आपतन कोण के 1/3 के बराबर। ये 30 डिग्री है, तो आई बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसी चित्र में देखो ध्यान से, ये नॉर्मल है और ये प्रकाश की किरण है। बताओ, कोई बताएगा ये वाला पूरा कोण कितना होगा? आई के बराबर होगा ही नहीं। देखो ये प्रतिच्छेद रेखाएं दो, देखो आराम से देखो, क्या ये और ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा नहीं होगा? बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि आई बराबर ये वाला, बताओ क्या होगा? आर प्लस डेल। देखो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। हमें मालूम है ये 90 डिग्री है, ये नहीं मालूम है, और ये 30 डिग्री है, तो आर बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। आर का मान निकाल लिया, अपवर्तन कोण का मान अपन ने। अब हमें मालूम है, हम आराम से, ये निर्वात है, निर्वात है, और ये माध्यम है। इसका अपवर्तनांक 1 होता है, इसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लगा दो। बताओ क्या आएगा? n1 sin i बराबर n2 sin r। लगाओ, n1 की जगह क्या आएगा? 1, n2 sin 90 बराबर n2 sin r। sin r का मान 60 डिग्री, sin 90 का मान भी 1 होता है, बराबर n2 इसका मान √3/2। तो n2 बराबर आ गया आपके पास 2/√3। ये आपका आंसर है। सिंपल सा काम है, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल था। छठा सवाल देखते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा किसी माध्यम में 4000 एंगस्ट्रॉम रह जाता है। कोई बात नहीं, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? इस माध्यम का अपवर्तनांक, देखो आपको इसके अंदर रिलेशन डेवलप करना सीखना है भी, तो बोर्ड पर ध्यान दो। n proportional to 1 स्पीड ऑफ लाइट एंड proportional to 1 लैम्डा, ये होता है। कई बार हम इन दोनों से सवाल सॉल्व करेंगे, कभी इन दोनों से, कभी इन दोनों से। तो अभी हमारा काम क्या है? इन दोनों से सॉल्व करना। तो देखो n निर्वात, n प्रोपोर्शनल टू, कहां से चलूंगा मैं? n प्रोपोर्शनल टू 1/λ। n माध्यम बटे n निर्वात, देखो बराबर, इधर उल्टा आएगा ना, तरंग इधर आएगा, क्या आएगा बताओ? लैम्डा निर्वात अपॉन लैम्डा माध्यम।
तो n माध्यम बराबर अपॉन 1 निर्वात का अपवर्तनांक 1 के बराबर। लैम्डा निर्वात कितना 6000 और माध्यम में कितना रह गया 6000 क्या 4000 रह गया, क्या है बताओ। n माध्यम बराबर कितना आया 30। तो इस सूत्र बनाना हमें आना चाहिए। n प्रोपोर्शनल टू 1/v। कभी चाल के रूप में भी सवाल पूछा जाएगा, कभी लैम्डा के रूप में सवाल पूछा जाएगा, तो हम दोनों के रूप में आंसर दे सकते हैं, दोनों के रूप में आंसर दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका भी, ठीक है, हो गया। और देखते हैं एक सिंपल सा सवाल, देखो पहले मैं आपके लिए सवाल लिख दूं। जब प्रकाश किरण निर्वात से माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण घटेगा बढ़ेगा बताओ। आपतन कोण का आधा रह जाता है। आपतन कोण ज्ञात करो जबकि माध्यम का अपवर्तनांक n। एक सवाल तो ये है, ट्राई मारो, चित्र बना करके ट्राई मारो फुर्ती से स्नेल का नियम लगाने के लिए। एक बार ट्राई मार लो। एक सवाल और है, माध्यम ए से माध्यम बी में, माध्यम ए से माध्यम बी में, ए से बी में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। अच्छी बात है। यदि ए माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो बी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार रिजन कर लो आप लोग, टाइम हो गया आपका। देखें, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती, आ जाओ साहब, कहां से, निर्वात से कहां पर, माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, सीधी नहीं जा पाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक गई साहब। आपतन कोण है आई, और अभी क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण, आपतन कोण का आधा रह गया, आर बराबर I/2 दे रखा है। अच्छी बात है साहब, अपवर्तनांक याद करो। अरे बहुत सीधा सवाल है तो। निर्वात का अपवर्तनांक 1 और इसका मान n, इसी का मान ज्ञात करना है आपको, यही ज्ञात करना है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दो भैया, क्या आएगा, n1 sin I, n1 sin I बराबर n2 sin R। देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, n1 का मान 1, n2 sin I, n2 का मान n जो ज्ञात करना है, और sin I/2
अरे भैया क्या हो गया, क्या करना चाहिए? देखो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। इधर आधा है, इधर पूरा है। आपको याद है? क्या याद है सर? फटाफट बताओ। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a कॉस a होता है क्या? होता है ना सर? तो बताओ साइन a बराबर क्या होता है? जो भी कोण यहां होगा उसका आधा यहां होता है। क्या होगा? 2 साइन a/2 और कॉस a/2 होगा क्या? देखो बताओ, जो कोण यहां होता है उसका आधा यहां होता है। अगर यहाँ a तो a/2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ a आ जाएगा। बताओ इसमें क्या लिखोगे? 2 साइन i/2 कॉस i/2 एंड साइन i/2। मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा आया नहीं आया? i/2 साइन i/2 कट गया, तो बताओ n का आंसर क्या आ गया? 2 cos i/2। देखो आया क्या? आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है, क्या पूछा है आपसे? माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है क्या इसमें? आपतन कोण ज्ञात करो, जबकि माध्यम का अपवर्तनांक है। आपतन कोण ज्ञात करना। अरे तो बहुत सीधा हो गया, इसको इधर ले जाओ। 2n बराबर n/2। इसको इधर ले जाओ। n/2 बराबर कॉस i/2। तो कॉस i/2 बराबर क्या है? i/2 बराबर कॉस इनवर्स n/2। तो i बराबर क्या आएगा? 2 कॉस इनवर्स n/2। और शानदार सवाल है यार, ये तो मस्त सवाल है। i बराबर 2 कॉस इनवर्स n/2। ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना भी मेरे को। बहुत शानदार सवाल है, तो मस्त हो गया। देखो ये दोनों कट गए दोनों साइड से। 2 दोबारा बताऊं? दोबारा देख लो यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका तो मस्त। दोबारा देखो, दोबारा देखो। देखो क्या कहा जा रहा है आपसे। एक बार और देख लो। ये है I और इधर क्या है? निर्वात। और ये झुक गई इधर, ये हो गया R। और R बराबर कितना दे रखा है? i/2। और ये माध्यम जिसका अपवर्तनांक n, इसका अपवर्तनांक 1। इस I का मान ज्ञात करना है आपको। बताओ, स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? बताओ। n1 साइन I बराबर n2 साइन R। इस माध्यम की और इसका ही अपवर्तनांक n1 साइन I n2 साइन R। बस हो गया। n1 का मान 1 साइन I बराबर n2 का मान n और साइन i/2। इसने करा है सारा काम, सारा खेल इसने खिलाया। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा, इसको आधे में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे भैया? 2 साइन i/2 कॉस i/2 n और साइन i/2। आजा भैया, तू कट जा। ये इधर चला गया। कॉस i/2 बराबर n/2। इनवर्स कर दो। कॉस इनवर्स n/2 आया। कॉस को उधर ले गया ना, तो i बराबर क्या आएगा? 2 कॉस इनवर्स n/2। ये आपका आंसर आएगा। क्या करा? देखो मैंने क्या खेल खिलाया इसके अंदर। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a कॉस a। तो साइन a का सूत्र क्या हो गया? 2 साइन a/2 और कॉस a/2। हाफ एंगल में कन्वर्ट करना बोलते हैं इसको। चलो, बहुत अच्छा सवाल है। आ जाओ। माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। थीटा, अच्छा क्रांतिक कोण थीटा है भैया। इसका मतलब सघन से विरल में जा रही, सघन से विरल में जा रही। ये सघन है, ये सघन है, ए है, ये विरल है, ये बी है, ये अभिलंब है, और ये देखो ये आई।
ये आई और ये गई। इस कोण का मान दे रखा है आपको, इस कोण का मान आई बराबर थीटा। देखो आई सी बराबर थीटा दे रखा है। इस कोण का मान जानते हो, आर बराबर 90 डिग्री। जब क्रांति कोण पर आपतन होता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। याद है, TIR 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 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और वो विशेष आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण का मान थीटा है। हो गया काम? जय श्री राम। बताओ क्या होगा? लगा दो, स्नेल का नियम लगा दो। N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 इसको मान लो NE sin I की जगह sin थीटा बराबर N2 इसका मान लो NB into sin 90। तो ये आ गया NA अपॉन NB बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये आ गया। बहुत अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं। अभी तो अपना काम ही नहीं हुआ, लेकिन ए माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज दे रखी है यार। N प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V होता है। याद है क्या? अभी बताया था मैंने आपको। अपवर्तनांक N प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा के पद, ये तो V के पदों में आ गया। मजा आएगा सवाल में, देखो आगे शानदार मजा आने वाला है। क्या आएगा बताओ? क्या करना है? बी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी। बताओ NA अपॉन NB बराबर, अनुपात लिखो इधर, क्या आएगा? VB अपॉन VA आएगा। क्या इस समानुपातिकता से ये अनुपात लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा अनुपात आ गया, समानुपाती होता तो सीधा अनुपात आया। और इसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं, हम ज्ञात कर चुके सनम 1 बाई साइन थीटा बराबर VB का मान ज्ञात करना है। और A माध्यम में प्रकाश की चाल, A माध्यम में प्रकाश की चाल V है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल V है और इस माध्यम में ज्ञात करनी है। तो VB बराबर क्या आया? V अपॉन साइन थीटा। ये भी सवाल बड़ा शानदार है। एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। हो जाए सर, क्या दिक्कत है? हो गया सर, ये हो गया स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हो गया, लेकिन स्नेल का नियम स्मार्टली अप्लाई करना आना चाहिए। स्मार्टली का क्या? ना दो करके बैठेंगे सर? यस, ना दो करके तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि जब सर ना दो करके पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी ना दो के पढ़ना चाहिए। कहां ठंड में नहलाओगे सर? हाँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है सर ऐसा। देखो एक और क्वेश्चन देखो। ये एक पानी का टैंक है, आयताकार पानी का टैंक है, और इस टैंक की ये वाली साइड दे रखी है आपको 4 मीटर और ये वाली साइड दे रखी है आपको 3 मीटर, ये वाली 3 मीटर, एंड फिल्ड विद वाटर, कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ है साहब। यहां पर एक बिंब है भी, एक बिंब है। अब एक आदमी यहां पर, यहां देखो इधर इस जगह पर, यहां पर इस जगह पर, इसको यही जगह मिली, देखो ये आंख है भाई, आंख क्या है? ये आंख, ये यहां देखता है भाई। तो इस आंख को यहां से आने वाली प्रकाश की किरण दिखाई देती है, ये वाली प्रकाश की किरण इसको, इधर देखो ये है आंख,
इस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण इसको नजर आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है आपको? सवाल लिख दूं। ये आयताकार टैंक है और इसमें एक विशेष द्रव भरा हुआ है, पानी नहीं है, विशेष द्रव भरा हुआ है। द्रव के यहां द्रव के उच्चतम स्तर, यहां उच्चतम स्तर के तल स्थित आंख को आंख किसकी? प्रेक्षक की आंख को ए से आने वाली प्रकाश किरण मुश्किल से मिल पाती है। अगर थोड़ा सा भी ये पॉइंट और दूर होता तो नहीं मिल पाती पूर्णांतिक प्रवर्धनांक। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? द्रव का अपवर्तनांक क्या है? देखो यहां पर ये प्रकाश की किरण का आना हुआ तो ई का हो गया आपतन कोण और ई का हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। आपतन कोण जो भी होगा वो आईसी होगा, आईसी होगा। तो इस बिंदु पर देखो द्रव की उच्चतम बिंदु F पर स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। बताओ क्या होगा? N1 sin I बराबर N2 sin R, N2 sin R। N1 मतलब इस द्रव का, ऊपर क्या है? वायु, N एयर बराबर 1, N लिक्विड ज्ञात करना है भैया। N1 sin I इसका अपवर्तनांक और ये कौन? NL लिक्विड का sin IC निकाल लेंगे बराबर N2 इसका N एयर इक्वल्स टू 1, N2 sin 90। कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया, बोलो फटाफट भैया। NL निकालना है, sin IC बराबर 1 into 1, NL into sin IC। अरे बहुत सीधा है भैया, लंब बटे कर्ण। देखो एक ट्रायंगल बन गया भैया, बन गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण लंब। साइन IC बराबर क्या आएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितनी है? 4 मीटर और ये कितना है? 3 मीटर। तो ये कितना हो गया? 5 मीटर हो गया ना। ये वाला कितना हो गया? 5 मीटर। तो कितना हो गया? 4/5 कर दो, 4/5 बराबर 1। तो NL बराबर क्या आएगा? 5/4। 5 में 4 का भाग लगाओ और अपवर्तनांक क्या होता है? मात्रकहीन राशि। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सॉल्व कर लिया इसको। इस कोने पर अगर मान लो ये मुश्किल से मिल पाती का मतलब क्या है? इधर देखो क्या होता है मालूम है? जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण और ये मान लो द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है, बढ़ने तो दो पहले ढंग से। देखो भाई अगर एक प्रकाश की किरण यहां आई तो अपन यूं देखते हैं कि यार ये जो कोण है छोटा है, सीधी जाएगी तो
मुड़ गई इसे, अच्छी बात है साहब। अगर ये प्रकाश की किरण यहां आई तो क्या होगा? अब मैं बोलूंगा यार पहले से आपतन कोण का मान बढ़ गया, आई बराबर क्या हो गया IC, तो ये इधर चली गई, अपवर्तन हो गया ना। अब देखो अगर मान लो ऐसा होता कि ये प्रकाश की किरण यहां आती मान लो, तो बताओ क्या होता? अब इसका यहां से क्या हो जाता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों हो जाता? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अब जो आपतन कोण है वो I इज ग्रेटर देन क्या हो गया IC हो। देखो इसका मतलब यहां के ये इस जगह पर हमारी आंख है, यहां इस जगह मुश्किल से मिल पाती है इसको। अगर थोड़ा सा भी और ये ज्यादा होता तो ये तो यूं आ जाती, नीचे हो जाती, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखो वापस देखो, हम क्या कहना चाहते हैं कि इस जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी इस कोण का मान ज्यादा होता तो इस आंख को नहीं मिल पाती, बल्कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता। तो हम इस सवाल के माध्यम से ये चीज कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो पूरे ले लिया करो भी आप लोग, क्योंकि इसमें ही आनंद है। स्क्रीनशॉट में जो आनंद है वो किसी भी चीज में आनंद नहीं है। आपसे कहा जा रहा है, एक सवाल देखो, स्नेल का नियम तो लगाना आ गया होगा अब आप लोगों को, N1 sin I। भाई इसमें ध्यान रखना है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक काम में ले रहा हूं उसी माध्यम का कोण काम में लेना है। अभिलंब से बनाया गया, अभिलंब और प्रकाश किरण के बीच का आपतन हो अपवर्तन हो कैसा भी हो, बस इस चीज का ध्यान रखो। देखो आपसे कहा जा रहा है प्रकाश किरण का विचलन कोण ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल दे रहा हूं मैं, यह अंतरा पृष्ठ है और ये है 60 डिग्री का कोण, ये आपतित किरण है, ये 1 है और ये √3। अब आप समझ तो रही होगी इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा है तो क्या हुआ बताओ, आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या सीधी जाएगी? क्या सीधी तो बाबू नहीं जाएगी, ये तो विचलित हो गई यार होगी। एंड दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये है विचलन कोण जो कि आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सिंपल अति सिंपल। क्या करो, सबसे पहले तीर का निशान जरूर लगाओ। क्या करो, स्नेल का नियम लगा दो, स्नेल्स लॉ लगाने पर लगा दो स्नेल्स लॉ। बताओ N1 sin I बराबर N2 sin I, इसका मान 1, N2 sin 60, इसका अपवर्तनांक इसी का कोण, इसका अपवर्तनांक और इसी में बनने वाला कोण, ये तो पता ही नहीं है, ये तो √3 है। ले आओ चलो, ये कितना है √3/2 बराबर √3 इंटू साइन R, कट गया, साइन R बराबर 1/2 और ये किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो R बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। बताओ R बराबर 30 डिग्री तो विचलन कोण कितना होगा, बताओ यार बताओ। क्योंकि I बराबर क्या होता है R प्लस डेल। देखो यार ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है और ये अभिलंब है, ये I है और ये पूरा का पूरा कितना है, ये है R प्लस डेल। देखो ये R प्लस डेल है, ये तीरे कोण बन रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है। देखो एक सरल रेखा ये
और एक सरल रेखा ये, दोनों काट रही हैं प्रतिच्छेद कोण, ये बराबर ये कितना r प्लस डेल, तो I बराबर कितना हो गया 60 बराबर r का मान 30 प्लस डेल, देन डेल इक्वल्स टू 30। इसका मतलब जब प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो इसका विचलन का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक बार रिजॉइन कर लो। देखो हटा दो इसको, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन होता है, अपवर्तनांक कम है इसका मतलब वो रेरर माध्यम है, वो विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, एक शानदार चीज देखो, एक तो मैंने आपको आभासी गहराई के बारे में बताया था भाई, आभासी गहराई के बारे में बताया था। इधर देखो, इसके बारे में बताया था। एक मान लो इसमें पानी भरा हुआ है ना, और इसकी वास्तविक गहराई ये है, जब ये प्रकाश की किरण यहां जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब से दूर क्यों हट गई? सोचो साहब, कैसे हट गई है? सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हट गई, तो यहां की जगह यहां, तो ये पूरी गहराई तो है वास्तविक गहराई, और सामने यहां जो आंख है उसको क्या नजर आ रही है कि सिक्का यहां रखा हुआ है जबकि सिक्का यहां है। तो ये कौन सी गहराई है? ये रियल डेप्थ और ये एपेरेंट डेप्थ, मतलब ये आभासी गहराई और ये पूरी वास्तविक गहराई। तो डी ए अपॉन डी रियल इक्वल्स टू क्या बताया, बोलो, आएगा? या आना चाहिए आपको, या डी, इसको ऐसे याद रख लो, डी रियल अपॉन एन आई से आर, आई आर ऐसे बोलते हैं। आई एन आई अपॉन एन आर कर दो, चलो ऐसे कर दो। आपतन और आई का मतलब इंसिडेंट, आई आर का मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब जहां से आ रही है वहां, और ये ऐसे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, चलो इधर देखो, इसको कैसे निकालते हैं ये बताऊं आपको। आभासी गहराई, डी आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक लिखना है आपको। कैसे लिखना है? एन आई अपॉन एन आर लिखना है, ऐसे लिख लो। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, तो एन आई आर भी लिख सकते हैं, एन आई अपॉन एन आर भी लिख। एन आई अपॉन एन आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां से प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखो, और जहां जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखो। कहां से आ रही है? जैसे ये पानी में से आ रही है, कहां जा रही है? हवा में, तो यहाँ पर पानी कहा जाएगा, हवा कहा जाएगा, बस सिंपल सा। ये है भैया आपको एन आई अपॉन एन आर। तो इस सूत्र को याद रखो, डी आभासी बराबर डी वास्तविक अपॉन एन आई अपॉन एन आर। ये सिंपल सा सोबर सा सूत्र बन गया है सब। ठीक है, अब देखो एक बहुत शानदार सा सवाल है। देखो, आपको एक समतल पट्टिका दे रखी है इस तरह से, इस समतल पट्टिका, दो सतह नेचुरल है, समतल कांच की पट्टिका है तो दो सतह आपको नजर आई रही है, पहली सतह इधर, दूसरी सतह इधर। यह अभिलंब है, कोई भी प्रकाश की किरण इधर आ जाएगी तो बिना अपवर्तित, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। मान लो
एक बिंब यहां रखा है, ये एक बिंब यहां रखा है ओ, ये ओ है, ये बिंब है, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण यहां से इसके ऊपर आती है। अब आप सोचो, यहां अविलंब डाल दो और ये क्या है, इसका अपूर्णांक n2 है मान लो, बाहर का अपूर्णांक n1 मान लो, बाहर का अपूर्णांक n1 है और अंदर का अपूर्णांक n2। बताओ n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब इस स्लैब में प्रकाश सघन माध्यम हो गया, विरल है सघन। ये प्रकाश की किरण कहां जा रही है बताओ, विरल से सघन में जा रही है। क्या सीधी जाएगी क्या, बोलो 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 बोलो, क्या सीधी जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी सर, मुड़ेगी, मुड़गी साहब, मुड़गी मुड़गी मुड़गी, अरे मुड़गी ना। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो इस अविलंब की ओर झुक जाती है। अच्छी बात है साहब। अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये यहां मिलेगी। अच्छा बताओ, एक प्रकाश की किरण ये है और एक प्रकाश की किरण ये, क्या ये दोनों मिल सकती हैं क्या? ये तो डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, दूर। पीछे मिला है तो यहां हम बोलेंगे इस वाली सतह से अपवर्तन होने पर प्रतिबिंब कहां बन गया, यहां बन गया। फर्स्ट सतह से प्रतिबिंब कहां बन गया, इस जगह पर बन गया, पहली सतह से। वापस देखो, यहां से प्रकाश की किरण आई और एक इधर गई और एक इधर गई। ये प्रकाश की किरण तो सीधी निकल जाएगी, अविलंब आ रही है, लंबवत आ रही, तो आई बराबर आई बराबर 0, आर बराबर 0, सीधी निकल गई। ऐसा पढ़ा था ना अपन, ये सीधी निकल जाती है यहां से। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण है, ये सीधी नहीं जाएगी, अपन को मालूम है। इसका तो अविलंब की ओर हो गया। अब ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिलेगी, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब शिफ्ट हो गया। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैं इसको ए मान लू, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये वास्तविक दूरी कितनी थी, बिंब की दूरी कितनी थी, ए ओ, और आभासी दूरी कितनी होगी, ए आई 1, इतनी होगी। तो देखो, प्रथम सतह की बात करें अगर हम, तो प्रथम सतह से अपवर्तन की अगर हम बात करेंगे, तो बताओ वास्तविक गहराई कितनी है, ए ओ, और आभासी प्रतिबिंब कहां नजर आ रहा है, आभासी गहराई, मैंने यू बना रखा है, इसको यूं भी कर सकते थे हम, टेढ़ा भी कर सकते थे। वो कितनी है, ए आई 1। तो बताओ सूत्र बनाना, लगाना आएगा वाला सूत्र, कैसे, डी आभासी, बताओ क्या होता है, डी आभासी बराबर क्या होता है, डी वास्तविक अपॉन एन आई अपॉन एन आर। लगाओ, डी आभासी कितना है, ए आई 1, ये वाली दूरी, बराबर वास्तविक कितनी है, ए ओ अपॉन एन आई, यहां से आ रही है और इसमें अपवर्तन हो रहा है। देखो यही हो रहा है ना अपवर्तन, यहां से आए और यहां अपवर्तन हो गया। तो आई के लिए क्या लिखूंगा, N1, और यहां NR जिसमें अपवर्तन हो रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है, N2। क्या आ गया बताओ, N2 अपॉन N1 इंटू AO, ये आ गया समीकरण नंबर 1। AO का मान यहां से रख देंगे, N1 N2 अपन को दे ही रखें। अब दूसरी सतह पर आ जाओ, द्वितीय सतह से भी फिर अपवर्तन होने वाला है इसका। अभी तो देखो जाओ क्या क्या हो रहा है। ये अविलंब डाल दिया,
ये अविलंब डाल दिया, कोई बात नहीं। क्या ये प्रकाश की किरण अब सीधी जाएगी क्या? क्या सीधी जा सकती है क्या? बताओ। सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा, टफ नहीं है कुछ भी। अरे यार ये सघन से विरल में जा रही है, तो क्या करे बाबू? विरल में जा रही है तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अब ये अविलंब से दूर हटेगी, दूर हट गई, और ये देखो दूर हट गई, इधर चल गई, ये दूर हट गई। अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ मिलाता हूं तो ये प्रकाश की किरण यहां से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या? देखो, इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ मिलाया तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? I2 से। तो ये अपवर्तित किरण और ये वाली किरण दोनों यहां मिलती है, तो ये क्या है? सेकंड सतह से बनने वाला प्रतिबिंब। अब देखो, ये इस सतह की बात कर रहे हैं, इस बिंदु का नाम ले लो बी। अब इस सतह को नहीं देखना आपको, इस सतह को मत देखो। बताओ इसका बिंब कहां है? इस सतह के लिए बिंब कौन सा है? बिंब मतलब आपतित किरण कौन सी है? ये रही, और ये कहां से आ रही है? I1 से। तो बताओ ये क्या बन गया? बिंब बन गया। किसका बिंब बन गया ये बताओ? बिंब किसके लिए? सेकंड सतह के लिए। वापस देखो, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? मर्जी है जो ठोक रहे हो क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ, इस सतह पर आपतित किरण कौन सी है? आपको जवाब मिल जाएगा। इस सतह पर आपतित किरण वो है जो इसकी अपवर्तित किरण थी, ये वाली। इस सतह पर आपतित किरण वो है जो इसकी अपवर्तित किरण है। इसका मतलब इस सतह पर बिंब वो है जो इसका प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब कहां है? ये रहा। तो इसके लिए काय का काम करेगा? बिंब का काम करेगा। तो बताओ, वास्तविक गहराई तो यहां से यहां तक होगी और आभासी गहराई यहां से यहां तक होगी। तो देखो क्या है? वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, गहराई की जगह दूरी लिख देता हूं, है ना? वास्तविक दूरी तो ये है BI1, और आभासी दूरी बताओ, आभासी दूरी कितनी है? BI2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वास्तव में इसके लिए बिंब ये है और प्रतिबिंब इसका यहाँ है। तो बताओ आभासी दूरी बराबर क्या आएगा? BI2 बराबर वास्तविक दूरी BI1 अपॉन NI अपॉन NR। इसको लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको। बताओ क्या आएगा? BI2 बराबर BI1 अपॉन, अब बताओ यहां आपतन, इस बिंदु पर आपतन कहां हो गया? यहां ये आपतन हो गया और ये अपवर्तन हो गया। तो आपतन में क्या लिखूंगा? N2, और अपवर्तन में क्या लिखूंगा? N1, क्योंकि यहां क्या है? N1 है, यहां N1 है, यहां N1 है, और यहां अंदर N2। बताओ BI2 बराबर क्या हो गया? ऊपर ले जाओ, क्या आया? BI1, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, नंबर 2 हो गया। अब आपको थोड़ा सा और, मान लो ये जो पट्टिका है, इस पट्टिका की ये जो मोटाई है, इस मोटाई को मेरी तरफ से क्या मान लो? D मान लो, ठीक है? इसको क्या मान लो? D मान लो, लिख सकते हैं। तो बताओ BI2 बराबर क्या लिखोगे? BI2 बराबर यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कैसे लिखोगे? BI1 को कैसे लिख सकते हो? D प्लस AI1 लिख सकता हूं क्या? BI2 की जगह क्या लिख सकते हो? बोलो। BI2 यहां इधर की तरफ कैलकुलेट कर देता हूं, वो वाला फॉर्मूला याद रहेगा। D आभासी बराबर क्या होता है? D वास्तविक अपॉन NI अपॉन NR। मैं वहां से वो सूत्र हटा देता हूं। हो गया? BI2
बी आई टू, यहां से यहां तक बी आई टू, और ये कितना है बी आई वन। बताओ बी आई टू बराबर क्या लिख सकते हो? बी आई टू बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, और बी आई वन बराबर, देखो बी आई वन बराबर क्या आएगा, बोलो फटाफट, सॉरी चलो ये निकालो, बी आई वन बराबर क्या आएगा, डी प्लस ए आई वन लिख सकते हो। देखो बी आई वन बराबर क्या लिख सकते हैं, डी यहां से यहां तक की दूरी प्लस ए आई वन, ए आई वन का मान आपको पता है, और इसके बाद बी आई टू, एक ही कुछ लिख सकते हैं ना ऐसा, समीकरण नंबर इसको 3 मान लो, 2 मान लो और 1 मान लो। वापस देखो आराम से लिख सकते हैं ना, बी से लेकर आई वन लिखना है तो यहां से यहां प्लस यहां से यहां, हो गया डी प्लस ए आई वन। अब आपको यहां तक इस डिस्टेंस का मान निकालना है, इसका मान, इस डिस्टेंस का मान निकालना है आपको टी, इसको बोलते हैं शिफ्ट, इस शिफ्ट का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? इस पूरे में से इसको घटा दो, बी आई टू को घटा देंगे, किस में से घटाना है, बी ओ में से। देखो यहां से ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस यहां से पता चल रही है आपको, ए ओ बराबर क्या है, ए ओ बराबर क्या आएगा बोलो, इधर ले जाओ, ए ओ बराबर n1 अपॉन n2 इंटू ए आई वन। देखो एओ का मान निकाल लिया, और अब आपको काय का मान निकाल लेना चाहिए, ए से लेकर ओ निकाल लिया, इसमें डी जोड़ दो दोनों साइड में, एओ प्लस डी, इधर भी जोड़ दो n1 अपॉन n2 ए आई वन प्लस डी। बताओ एओ प्लस डी किसके बराबर हो गया, बी से लेकर ओ, बी ओ हो गया, बी ओ बराबर n1 अपॉन n2 ए आई वन प्लस डी, समीकरण नंबर 4। देखो बी से ओ निकाल लिया, अब बी से आई टू आपको पता है ही सही, ये रहा बी आई टू, और इस समीकरण की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इस समीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने क्या किया, यहां से एओ का मान निकाला, इसमें डी जोड़ दिया तो बीओ आ गया, डी जोड़ दिया तो बीओ आ गया। अब देखो बी से लेकर ओ मालूम है और बी आई टू मालूम है, तो स्मॉल टी का मान आएगा नहीं आएगा, स्मॉल टी बराबर, देखना ध्यान से कैसे निकालोगे स्मॉल टी, बीओ बराबर बी ओ माइनस बी आई टू, बी ओ का मान ये रहा n1 अपॉन n2 इंटू ए आई वन प्लस डी माइनस बी आई टू, बी आई वन अपॉन, इसमें भी क्या करो n2 अपॉन n1 बराबर n1 अपॉन n2 ए आई वन प्लस n1 अपॉन n2 इंटू डी माइनस n1 अपॉन n2 इंटू बी आई वन। हो गया, कुछ कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, n1 अपॉन n2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो t बराबर आ गया n1 अपॉन n2 ए आई वन, यहां से आता ए आई वन माइनस ए आई वन माइनस बी आई वन, बी से आई वन, ए से आई वन, ए आई वन माइनस बी आई वन
प्लस डी। टी का मान निकालो। 1 मिनट, क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। चलो देखो, इसको सॉल्व कर लो। इसको ये क्या करा, ये थोड़ी आएगा यार। देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, क्या है बताओ, प्लस डी, प्लस ही आएगा ना। बताओ ai1, a से i1 और bi1, ai1 माइनस bi1, बताओ क्या आएगा, n1 अपॉन n2 और ये माइनस का d और ये प्लस का d कॉमन ले लो, आपका आंसर आ गया भाई। d कॉमन लिया तो क्या आया, 1 माइनस n1 अपॉन n2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n2 अपॉन n1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आंसर आ गया आपका, यही आ गया। ये लिख लो, वो लिख लो, कैसे भी लिख लो। क्या आंसर आया, t बराबर d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n2 अपॉन n1, ऐसे भी लिख सकते हैं। n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हैं, मर्जी है जैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं भाई शिफ्ट, कि आपका जो बिंब है वो इस प्लेट की वजह से कितना शिफ्ट हो गया है। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, कि जैसे मान लो कोई वस्तु यहां रखी है, अब मैं सीधा देख रहा हूं बिना, अभी मेरे आंखों में और बिंब के बीच में कुछ भी नहीं, यहां है, देखो ध्यान से। अब ये पेन यहां है, अगर यहां एक कांच की पट्टी का रख दूं तो अब मुझे यहां नजर नहीं आएगा, यहां आएगा। कितना शिफ्ट हो गया, ये कितना शिफ्ट हो गया, उसका मान निकालने का सूत्र है t बराबर d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n2 अपॉन n1, इस फॉर्मूले से निकालते। चलो आज इतना ही बहुत है, कल पढ़ेंगे।